कैंसर का बुला रहे हैं। साथ ही श्री राम कुमार टोपो माननीय विधायक श्री जी विराजमान होने वाले हैं और आशा करता हूँ भी आएंगे। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमने संघर्ष किया है वो संघर्ष की श्रृंखला में शुरू से लेकर आज तक। देखिए विवेकानंद जी ने एक बात बोली है कि जब सिस्टम तुम्हें ऐसा लगे तो कोई प्रगति तुम्हारी रुक गई है या बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है तुम्हारे जीवन में, इस तरह लाइट भी चली है बाधा बनकर, बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है, समझ लीजिए आपकी प्रगति वहीं रुक गई है। यानी हर दिन आपको बाधा से प्रॉब्लम आना चाहिए, हर दिन आपको समझ आना चाहिए कि हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं आशा करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के साथ में आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार होगा। विवेकानंद जी के उस उद्बोधन के साथ में विशेष तौर पर यह जिनकी बाधा हालांकि मैं डिपार्टमेंट से इंजीनियर में आगे कर रखा है, उन लोग यहाँ पर बैठे हुए लाइट किसी कंडीशन में जाना चाहिए, हमारे माननीय विधायक जा रहे हैं और फिर भी वो लाइट किस कारण से गई है शायद तुरंत आ जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसा प्रतीत हो कि बाधा से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं आप समझो प्रगति रुक गई है, तो मुझे लगता है कि वाकई में प्रगति हमारी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी ने हमें एक तरह से संकेत दिया है। उन्हीं श्रृंखला में मैं उन बाधाओं के साथ में बात करना चाहूँगा महापुरुष का, जिन बाधाओं के साथ हमने पूरा जिंदगी यानी इस कॉलेज में जब से स्टार्ट हुआ 2014 से तब हम लोगों ने जो संघर्ष किया, चाहे वो एआईसीटी की मान्यता के लिए स्मृति ईरानी मैडम से मिलना हो, एआईसीटी के चेयरमैन से मिलना हो और 15 दिन लगातार सांसद जी घर में रहकर मुझे खाना खाना पड़ा और वहाँ रहकर सबने बोला यहीं रह कर यहीं कर हम मान्यता लेकर ही रहेंगे, जो मान्यता कई वर्षों से लंबित थी। ऐसे हमारे माननीय सांसद महोदय जी का जोरदार तालियों से स्वागत। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एआईसीटी की मान्यता लाई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और हमारे माननीय विधायक जी राजेश अग्रवाल जी के विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस बिल्डिंग को लगा के दान दिया। हमारे अग्रवाल साहब बैठे हुए आपके अग्रवाल जी, और उस बिल्डिंग को दान करते हुए वहाँ पर अस्थायी रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन हो और आज राज्य का सबसे बड़ा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर बीटेक एमटेक का संचालन हो रहा है। अभाव में जीकर भी आप लोगों ने उन संघर्षों के साथ में जिया कि हम लोग टेम्परेरी साइट परमानेंट साइट में यहाँ भी बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है, तो भी हम लोग लगातार जो है कॉलेज के विस्तार को बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी श्री राजेश अग्रवाल जी का पुनः विशेष धन्यवाद कि उन्होंने स्पेशली अभी विगत एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम जो हमारे विजय शर्मा जी तकनीकी मंत्री भी हैं, उन्होंने इस कॉलेज को छत्तीसगढ़ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए विशेष तौर पर रिकमेंडेशन दिया है और सर का प्रेम मेरा ज्यादा है विजय अग्रवाल जी को मैं आज याद करूँगा इस बात को लेके कि सर जब वो जनपद में वहाँ थे और मैंने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन नहीं हो रहा है तो सर ने तुरंत एनओसी दिया, उसमें तो बोले तुम एक काम करो तुम सामुदायिक भवन चलाओ और सामुदायिक भवन बिल्कुल कॉलेज को वहाँ संचालन बाल श्रमिक आश्रम में एनओसी दिया, वहाँ भी हम लोग मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कॉलेज का संचालन किए। तो सर आपका मैं हृदय से इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं इन पद्धतियों को बता रहा है जिस तरह बीटेक का कोर्स मैं हमारे माननीय विधायक जी एमटेक का कोर्स के लिए हमारे मेजर साहब, मैं इन चीज़ों को बताना चाहूँ कैसे हम लोगों ने धीरे धीरे लाए। सांसद जी के यहाँ बेटे की शादी थी, सीएम साहब आए डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बात चल रही थी और हम बीच में घुस रहे थे, तो मेजर साहब ने मुझे देखा क्या बात है प्रिंसिपल साहब क्यों अंदर आए हो, उन्होंने लगा शायद शादी में सम्मिलित होने आए होंगे, लेकिन मेरी विचारधारा दूसरी थी। मैंने मेजर साहब से कहा सर वो एमटेक की मान्यता नहीं मिल पा रही है और एमटेक खोलना जरूरी है, तो मेजर साहब ने सीएम साहब को बोला कि कर दो भाई खरे साहब का काम। तो मेजर साहब हमारे एमटेक खोलने के लिए पूरा श्रेय हमारे मेजर साहब जी को जाता है, अनंत सिंह मेजर जी को। कैसे अभी हम लोग यंग छात्र के रूप में और हमारी उम्र के हिसाब से मैं 15 साल से प्रिंसिपल हूँ, तो यंग के रूप में आप सोच नहीं सकते क्या कल्पना होगी हमारे विश्वविजय सिंह तोमर जी का। मैं वहाँ पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फीवर था, मैं रायपुर में वहाँ गया तो एक हमारा अंकित जायसवाल और एक और बच्चा था वो नीलेश गुप्ता, वो लोग बोले कि हम मिलवाते हैं आपको विजय शर्मा जी से। तो ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए मालूम नहीं, फिर एकदम से मुझे जामबंद लाई की धारणाएं आई। मैंने बोला भाई मैं भी तो प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्ट मिल सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तो सर्किट हाउस में गया, 304 नंबर में रुके हुए थे, तोमर जी भी हमारे साथ थे, तो हमने सर ज्ञापन दिया। हमने बोले क्या बात, हमने कहा सर अंबिकापुर कॉलेज को सीआईटी बनाना है, विधायक जी भी सहमत हैं,
आपकी कृपा होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले हम कर देंगे। उन्होंने लिखा CIT में जोड़ना है। तोमर जी वहीं थे और वहीं हमारे प्रबोध मंजी साहब जी भी थे साथ में। उन्होंने कहा CIT में जोड़ना है, प्रिंसिपल आए थे। तो इसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा योगदान देंगे हमारे विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत सर। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रताप सिंह जी हमारे धोनी के गाँव में डिस्ट्रिक्ट जय सिंह जी, हमारे गुप्ता जी विराजमान है, हमारे आलोक दुबे जी लगातार वर्षों से जब मैं सहूलियत डिस्ट्रिक्ट में था तब से बोलते आ रहे हैं कि कैसा से हो, और जो भी आपकी जो 7 एकड़ जमीन में कब्जा अवैध किया हुआ है, बिजली कनेक्शन किया हुआ है, हम सब मिलकर जो है इसका सीमांकन करवाएंगे कलेक्टर साहब से। तो सर आप सभी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी इस मंच के माध्यम से, एक बड़ी अलग तरह की चीज है। हमारे मंदिर में लखनपुर गोविंद रेणु ट्रस्ट फैमिली ट्रस्ट लखनपुर के जो हमारे श्री आरके अग्रवाल जी हैं, उनके बेटे सेक्रेटरी हैं। हालांकि उनके मेरा विचार से बनता है कि उनके बेटे को पढ़ाया, मैंने उनके नाती को पढ़ाया, कई बच्चों को पढ़ाया MIT में, तो अमेरिका में यहाँ भी आने वाले हैं। अभी आप लोग बच्चों को आश्चर्य होगा, ये गोविंद रेणु फैमिली ट्रस्ट में अभी तक टोटल 185 बच्चे निकाल चुके हैं जो फ्री ऑफ एजुकेशन। मैं गवर्नमेंट को पूरा फंड पूरा फ्री फीस दिया है कॉलेज को। और ऐसे गरीब छात्र जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ऐसे सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो छात्र थे, उनकी पूरी छात्रवृत्ति 4 साल की देने से हमारे आरके अग्रवाल जी बताता है। और अभी तक 80 बच्चे ऐसे हैं जो वर्तमान में पढ़ के रहे हैं। तो अभी तक मैंने पूरा हिसाब लगाया तकरीबन 2 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमेरिका को इतना बड़ा दान छात्रों की निःशुल्क शिक्षा के लिए किया उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। और हमारे जो विराजमान है और रतनलाल जी और डिगमा के सरपंच जी, राधेलाल जी, सभी को स्वागत किया, विद्यार्थियों, छात्रों और जिन लोगों का मैं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, शुक्ला जी हमारे बीच बैठे, शुक्ला जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा और बड़ी अच्छी चीज बताना चाहूँगा, जिसमें कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कि हमने ही बनाया है, हम ही संभालेंगे। उस उद्धृत जो पंक्तियां हैं, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह ऑनरेबल मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में हुई सन 2010 में। और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर की स्थापना होने के बाद से लेकर आज तक जो 14 साल हो चुके हैं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। राज्य में टोटल 4 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर और अंबिकापुर। लेकिन मैं आपको माननीय विधायक महोदय जी और सभी लोगों के बीच में इस बात को रखना चाहूंगा कि शायद क्या कमी हो गई थी कि हम लोग कहीं ना कहीं अंबिकापुर का इंजीनियरिंग कॉलेज को चाहे सैलरी का स्ट्रक्चर हो या बिल्डिंग का मामला हो, 5 गुना कम लगातार वेतनमान हो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो बजट में प्रावधान होता है, जो कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में प्राइवेट ग्रांट से पैसा मिलता है, उसे 16 करोड़ प्रति वर्ष दिया जाता है सैलरी के लिए। वहीं पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर को सिर्फ 2.5 करोड़ दिया जाता है। हमने कॉम्पिटिटिव ग्रांट शासन को दिया है, जिस पर कोई अभी पहल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय विधायक इसमें पहल करेंगे। निर्माण कार्य के रूप में इस साल हमने प्रस्ताव 33 करोड़ का दिया था, उसके पहले भी प्रस्ताव दिए वो काट के किसी प्रकार से वो 1 करोड़ कर देते हैं। इस कारण से इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बड़ा भेदभाव का रूप ले लिया है। इसमें लिखा है कि समान सुविधाएं जिस तरह से रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर को दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंजीनियरिंग कॉलेज को जब से विश्वविद्यालय में अटैच कर दिया है, पहले संविदा विश्वविद्यालय में था, तो हमारे माननीय विधायक जी ने विशेष तौर पर सांसद जी ने बोला बच्चों को टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ले जाओ, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गया। अब फिर वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। मैंने आज तक जिंदगी में प्राइवेट कॉलेज को गवर्नमेंट एड होते हुए कॉलेज देखा है। हमारे कॉमर्स जी बहुत मेहनत इस मामले में गवर्नमेंट एंड एड, जैसे प्राइवेट कॉलेज जीएसआईटी संगौर है, MITS है, होली क्रॉस कॉलेज है, कल्याण कॉलेज, दुर्गा कॉलेज है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट देती है और वो अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाएं कहलाते हैं। हमारे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को अनुदान प्राप्त करने लगे हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेज इसको अनुदान दे रहे हैं बस। तो मैंने कहा इसको अशासकीय मत बनाइए। तो हम लोग समझाया कि भाई यूनिवर्सिटी संचालन कर रही है, लेकिन है तो सेटअप पूरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्पैरिटी है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि समानता जो रहेगा। सभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं की फीस माफ है।
लेकिन अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है जहाँ शर्त फीस माफ नहीं होती है। इसके लिए शासन ने अलग से प्रबंध किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ये यूनिवर्सिटी का जो एक व्यवस्था के तौर पर एक अटैचमेंट दिया गया था वो कहीं ना कहीं काफी हमारे लिए वो काफी दिक्कत हो रही है। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने विशेष प्रयास से इसे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के दर्जे पर लाने की मुख्यमंत्री के सामने समझ रखा है। और मैं बताना चाहूँगा बड़े गर्व के साथ कि मेरे साथ मीटिंग में मैंने मेरे साथ दिखाया था 2 जनवरी की मेरे साथ मीटिंग में विश्वविद्यालय अंबिकापुर को CIT में शामिल करने का मेरिट बन चुका है। इसके लिए जोरदार तालियां हैं। और इसके लिए 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसमें 25 एकड़ जमीन ऑलरेडी 26 हमारे पास है और बाकी 74 एकड़ की और आवश्यकता इसमें होगी। सीमांकन के कार्य जरूरी है तो कलेक्टर साहब से हमने कई बार निवेदन किया है और पहल होगी। बाउंड्री वाल का निर्माण जिस तरह आपने देखा होगा पोस्टमार्क रोड है उसमें आने वाले समय में काफी रोड का दिक्कत है। लोगों को मालूम नहीं कि शासकीय जेल वाले का बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होता है, गेट कहाँ से होता है। तो कम से कम हमारे माननीय विधायक महोदय जी यहाँ रोड का निर्माण बाउंड्री वाल कैंपा फंड के माध्यम से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है उसके माध्यम से निःशुल्क कर देंगे। और आज तो मैं चाह रहा हूँ जो खेल स्टेडियम यहाँ बना हुआ है हमारे माननीय विधायक महोदय जी विशेष तौर पर छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए कलेक्टर को बोलकर ये बोल देंगे कि हमारे कॉलेज के छात्रों के जो स्टेडियम को दिया जाए नहीं लगा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे साथ कम से कम एक स्टेडियम के रूप में खेलकूद कर सकेंगे। छात्राएं बोल रही विशेष तौर पर कि माननीय विधायक महोदय जी आ रहे हैं और अखबार साहब काफी जानकारी मांग रहे थे तो इंजीनियरिंग वाला हमको दिया अपना जानकारी कर रहे हैं। तो 100 सीटर महिला छात्रावास जिसमें करीबन लागत 2.5 करोड़ की होगी उसके लिए जरूर प्रयास सरकी ओर रहेगा। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का जो SPM ब्लॉक बनना जो पुस्तक का एक प्रशासनिक भवन है जिसमें हम लोग कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय विधायक महोदय के बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की 4 योजना जो सुशासन दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस रामलीला जी बढ़ते करके और मतदाता जागरूकता विकसित भारत यह है इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे जिला में। मैं सभी लोग गवर्नमेंट से बैठे होकर अभी बोल रहा हूँ 100% मतदान करने वाला जो शुल्क में रजिस्ट्रेशन हुआ वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर है। इसलिए जोरदार ताली बजाइए। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में 100% मतदान किया सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अभी 25 जनवरी को हम लोग अवार्ड मिले हमारे जिला प्रशासन से। ऐसे प्रोग्राम में हमारे छात्रों को रहे चाहे वर्बल कंपटीशन हो चाहे पोस्टर प्रेजेंटेशन हो चाहे मैथमेटिकल क्विज हो चाहे स्पोर्ट कंपटीशन हो ऐसे विभिन्न सर्टिफिकेट आज माननीय गणमान्य नागरिकों के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही चाहे कि हमारे विधायक महोदय जी फरवरी 24 तक इस इंजीनियरिंग कॉलेज का उनका फ्लोर रेडी हो गया है थोड़ा दरवाजे लगना है। मैं चाहूँगा माननीय CM साहब की उपस्थिति में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन के लिए मार्च में यदि प्रस्ताव रखेंगे तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज की रोड अपने मन से बन जाएगी। अन्य चीजें भी अपने मन से हो जाएगी। जिला प्रशासन भी बहुत तेजी से इसमें पहल करेगा। ऐसा सभी लोग आप लोग चाहते हैं बच्चे लोग हमारे माननीय विधायक जी खासतौर पे हमारा कंप्यूटर सेंटर स्मार्ट क्लासरूम है उसका उद्घाटन भी माननीय विधायक मोदी करने वाले हैं। और साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें हमारे 15,000 से अधिक बुक्स हैं। ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, रीडिंग स्टार्टिंग साइट एवरीथिंग एवरीवेयर साइमल्टेनियसली और सारा चीजें हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए मैं चाहूँगा आज विशेष तौर पर जो हमारे फैकल्टी हैं 90% फैकल्टी इस कॉलेज में IIT है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि फैकल्टी की क्वालिटी ऐसी है कि 90% फैकल्टी पूरे राज्य में कहीं पर भी इतना रेगुलर फैकल्टी नहीं है और राज्य में कहीं पर भी कैंपस 5 में संचालित नहीं है। हम लोग इस कॉलेज को कहां से कहां ले जाने की बात कर रहे हैं स्मार्ट कराते बिल्डिंग अस्पताल बाउंड्री वाल में। इसके कारण क्या छात्र लोग भी जो है क्योंकि आपने देखा समझ रोड से काफी दूर है। महिला छात्रावास होना बहुत जरूरी है क्योंकि छात्रा बाहर से आती है सब कई तरह से सामने सकती रहती है। PhD का भी रिसर्च सेंटर है तो आने वाले समय में डेफिनेटली मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे माननीय गणमान्य नागरिक महोदय इस तरह से काम आगे बढ़ाएंगे। और जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने भी रिकमेंडेशन दिया है CIT सेक्रेटरी साहब के लिए। तो इन्हीं विभिन्न जो हमने वर्कआउट किया था कि आज हम लोग डिमांड करेंगे और जिसके तहत हम लोगों ने विभिन्न चित्रकला प्रतियोगिता प्रतियोगिताएं वगैरह रखी हैं। और इस तरह से कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष तौर पर सफल साहब बैठे हैं वहाँ पे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ा दुख लगता है मुझे इस बात को देखने के अनावश्यक रूप से कोर्ट से हारने के बावजूद भी लोग फिर भी कब्जा को छोड़ नहीं रहे हैं।
तो दोबारा डेवलपमेंट में चले जाते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं। जब तक कोड स्टे रहता है तो कोई मीनिंग होता नहीं है। छात्रों के विकास के लिए शासन ने खासतौर पर ट्राइबल रीजन में अति पिछड़े नक्सलवाद क्षेत्र में इस कॉलेज की परियोजना और विजन और मिशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने योजना से इस कॉलेज को खुला है, जगदलपुर को खुला है। हम लोग ग्रांट ट्राइबल गाइड से मिलता है, हम लोग ग्रांट तो उससे नहीं मिलता, हम लोग ट्राइबल गाइड से मिलता है और ट्राइबल गाइड के छात्रों के विकास के लिए कॉलेज खुला गया है। यदि एक बार इसका CIT का निर्माण हो जाएगा बेहतर तौर पे, तो हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं IIT वगैरह में या MTech बाहर करने जाते हैं, वो सारी सर्व शिक्षा जो है यहीं पर मिलेगी। यही संबोधन के साथ में मैं पुनः वो लास्ट स्लोगन बोलूंगा, क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना आपने ही की है तो आपको ही संभालना है। इसी को बोलने के बाद हमने ही बनाया है और मैं माननीय अतिथि महोदय का सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभागार में किसी का नाम ले छूट गया, बाकी आपके पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का जब चाहते हैं। थैंक यू।